आज हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। आज हमारी हिंदी की पहली शुरुआत हो रही है। हाँ, हिंदी क्लास की पहली शुरुआत है और आपको शुरू से हिंदी के बारे में बताया जाएगा। तो जिसे भी मतलब हिंदी के बारे में जानकारी चाहिए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो भी हमारी आने वाली वीडियो हैं आपको मिलते रहें और आप उससे जो है अच्छा सा अच्छा देख सकते हैं और अच्छा सा अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं क्या है आज की क्लास में। देखिए, आज हम आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई, है ना। तो देखो, सबसे पहले भाषा, हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा को हम कैसे मानते हैं कि हम भाषा है, क्या करते हैं भाषा को। देखिए, अपने विचारों संकेतों को ध्वनि के रूप में व्यक्त करना ही भाषा है। जो हमारे विचार हैं, हम बोलते हैं, हम आपको बताते हैं, आप हमें बताते हो या आप बोलते हो, किसी को बताते हो, तो वह विचार जो हम एक दूसरे को विचार आदान प्रदान करते हैं, वही हमारी क्या है, भाषा है। इसलिए पहले कहा गया कि अपने विचारों संकेतों को ध्वनि के रूप में व्यक्त करना ही भाषा है। हिंदी भाषा भारत देश की भाषा है और इस भाषा का विकास संस्कृत भाषा से माना जाता है। हिंदी जो है हमारे भारत देश की भाषा है और इस भाषा का मतलब हिंदी भाषा का विकास किससे माना जाता है, संस्कृत भाषा से माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास में पाली भाषा भी आती है, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। अगर हिंदी भाषा की हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो पाली भाषा से हुआ है और पाली भाषा हमारी कहाँ की भाषा थी, संस्कृत की भाषा थी। अगर क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछ लेता है कि पाली भाषा जो है कहाँ की भाषा थी या पाली भाषा कहाँ से आती है, पाली भाषा जो है हमारी बौद्ध धर्म की भाषा थी और बौद्ध धर्म से आती है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी भाषा के विकास में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, हिंदी भाषा के विकास में आपकी जो है पाली भाषा भी आती है और ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। अगला क्या है, अब हम बोलते हैं लिपि। लिपि क्या होती है, भाषा हम बता ही चुके हैं आपको। लिपि क्या होती है, लिपि जो है भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से माना जाता है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ठीक है, लिपि क्या है, जो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, जिस अपने विचारों को लिखना, चाहे वह हम संस्कृत में लिखें, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, तो वो क्या होती है, उस लिखित रूप को ही हम क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है ना। जिससे हम लिखते हैं, जिस भाषा को हम लिखते हैं, तो वो उस भाषा का लिखित रूप जो है लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि हिंदी भाषा की लिपि बताओ, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा से माना जाता है। हमारे जो है हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। आगे क्या है, हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी जो है हमारे संविधान के द्वारा हिंदी को ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी जो है संविधान के द्वारा ही इसे लिखित रूप में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है, आपको बताते हैं इसके बारे में। राष्ट्रभाषा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रभाषा क्या है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हमारे देश की राजभाषा क्या है, या फिर पूछ लेता है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। हम आपको बताते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, जो देश के अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, अर्थात हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और इसीलिए हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब आती है राजभाषा। राजभाषा हम किसे कहते हैं, तो राजभाषा जो है देश के जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, जिसमें
राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा, जिस भाषा में हमारा सरकारी कामकाज होता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहा जाता है। और हमारे देश की राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। ठीक है, हमारे देश में अधिकतर विभागों में क्या है कि हिंदी को भी मान्यता दी गई है, और हिंदी हमारे राज्य सरकारी कार्य कामकाजों में जो है हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। इसलिए हमारे देश की राजभाषा भी क्या है, हिंदी है, और हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी जो है हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है राष्ट्रभाषा कहलाती है, और देश के सरकारी कामकाजों में प्रयोग होने वाली भाषा हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, ये जो हमारी राजभाषा है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया। तो आपको ऑप्शन आएगा कि अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया था, पहली बार हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को शामिल किया गया था। तब से आज तक हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। तब से जब से हमें संविधान में हिंदी को शामिल किया गया है, तब से आज तक हम हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, और हिंदी को जो है 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। पहले एक पॉइंट है, 1 नंबर का ये है क्वेश्चन, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी भाषा कितनी भाषाएं हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। अब जो हमारे भाषा है, जो लिपि है, लिपि मतलब कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मैंने आपको भी पहले बताया था कि हिंदी भाषा जो है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है हमारी है वो रोमन में लिखी जाती है, अंग्रेजी जो है रोमन में लिखी जाती है। उर्दू हमारी जो है अरबी में लिखी जाती है। फारसी भी हमारी जो है अरबी में लिखी जाती है। और पंजाबी भाषा जो है वो हमारी गुरमुखी में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू और फारसी दोनों की लिपि कैसी है, अरबी है, और पंजाबी की गुरमुखी है। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस अगली वीडियो हमारी नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आएगी। तब तक के लिए आप नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।